मेरे साथ समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब हैं। बर्क साहब, जेपीसी को तो चला गया वक्फ विधेयक, अब क्या डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, यही है कि जो ये बिल लेकर के आए हैं, हमने पहले भी कहा था हम इस बिल की मुखालफत करेंगे, क्योंकि ये हमारे अधिकारों के साथ में हनन है और संविधान के ऊपर एक हमला है। हमारा जो राइट है रिलीजियस का, आप कौन होते हो कि उसके अंदर दूसरे समाज के लोगों को ज़बरदस्ती थोपने का काम करने वाले आप क्यों करना चाहते हो? आपकी मंशा यकीनन साफ नहीं है। आप हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करना चाहते हो, जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बिल के लिए कि मुस्लिम समाज के लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे। हिंदू समाज के लोग भी हमारे भाई हैं, उन्होंने भी इसके बिल की मुखालफत करी, क्योंकि सरकार आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिल लेकर के आई है, कल को दूसरे माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ बिल लेकर के आएगी। हम पूछना चाहते हैं, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में, जब वहाँ पर संस्थाओं के अंदर मुस्लिम को उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, और पंजाब के अंदर सिख उसके अंदर मुस्लिम नहीं जा सकता या दूसरे समाज के नहीं जा सकते, तो आप हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर ज़बरदस्ती क्यों दूसरे समाज को थोपना चाहते हो? और आपने कमिश्नर जो सर्वे करता था ज़बरदस्ती कलेक्टर के हाथ में दे रहे हो, कि जिससे कि हम उनके काम उलझ सकें और उसमें मनमर्जी चल सके। तो हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। और आपने अब जो फैसला दे दिया कि हाई कोर्ट में जा कर के आप जो अपील कर सकते हैं, रिवीज़न का नहीं होगा, तो यकीनन ये सोची समझी साजिश के तहत किया है। पूरी मजबूती के साथ आज सदन लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने मजबूती से इसकी मुखालफत की है। सरकार ने मजबूर होकर के इस बिल को जेपीसी में भेजने का काम किया है, और जेपीसी के अंदर जब विस्तार से चर्चा होगी तो इनकी भी समझ में आएगा कि इस बिल को वापस लेना ही देश हित में ज़रूरी है, और हमें उम्मीद है ये बिल वापस होगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए बिल है, मुसलमानों के उत्थान के लिए बिल है। सरकार, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मुसलमानों के उत्थान की अगर बात करती है, तो क्यों आज पूरी लोकसभा राज्यसभा के अंदर एक भी मुस्लिम इनके यहाँ सांसद क्यों नहीं है? अगर मुसलमान के उत्थान की बात करते हो तो टिकट देते, लोकसभा में भेजते, राज्यसभा के अंदर भेजने का काम करते, विधान परिषद में भेजने का काम करते। ये गुमराह करने की बातें छोड़ो, जनता इतने बेवकूफ़ नहीं है जो आपके बहकावे में आ जाए। महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे हैं कि इस बिल से अगर ये विधान बन जाता है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा। महिलाओं का अधिकार तो पहले भी था। महिलाओं को पहले उसके अंदर चुनने में कोई पाबंदी नहीं थी। महिला पहले भी उसके अंदर जा सकती हैं। ये तो ज़बरदस्ती मिसगाइड करना है। और महिलाओं का सम्मान तो हमारे मज़हब इस्लाम जो देता है, तो उसकी आप बात करें, हमारे मुस्लिम समाज की एक महिला है कि जिसने इस दुनिया के अंदर सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था। तो हम पूछना चाहते हैं कि मुसलमान, उनको सम्मान हम अच्छी तरह से देखना जानते हैं अपनी समाज के महिलाओं को, और हमसे बेहतर आप गुमराह मत करिए कि हम सम्मान देना चाहते हैं। आप सम्मान नहीं देना चाहते, सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हो और उसके नाम पे आपस में देश को बांटने का काम कर रहे हो। तो इस बिल के माध्यम से देश को बांटने का काम किया जा रहा है। मोहित राज दुबे, न्यूज़ रोशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।